घर को पीठ पर लादकर साइकिल पर सवार हो, गोल गोल घूमते पहियों के साथ फिरकी की तरह घूमती फिरूं दुनिया सारी। कंकरीले पत्थर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, खट्टे मीठे किस्से सुनते सुनाते घर को पीठ पर लादे। रेलवे पुल पर खड़ी हो भर देना चाहती हूँ जीवन को यात्राओं से। तंग आ चुकी हूँ खिड़की से आसमान देखते देखते। एक ऐसा प्रदेश जो सांस्कृतिक विविधताओं के अनूठे रंग समेटे पारंपरिक लोक नृत्यों और संगीत की धुनों में रमा ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को अपने में सहेजे हुए ग्रामीण और साहसिक पर्यटन की गतिविधियों से रोमांचित कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो देश विदेश के पर्यटकों के लिए अनूठे अनुभवों का संगम है। एक ऐसा प्रदेश जहां वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। जंगल, नदियां, पहाड़, झरने, शांति और रोमांच, सांची, महाकाल लोक और ओमकारेश्वर जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहरें और देश के सबसे ज्यादा टाइगर भी। पर्यटन स्थलों पर घूमने का मन किसका नहीं करता, पर जब बात महिलाओं की हो, खासकर अकेली महिला की हो, तो कई शंकाएं उनके मन में जन्म लेने लगती हैं। वजह बहुत सी हो सकती हैं कि वहां जाएंगे तो रात को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से होटल तक कैसे जाएंगे? होटल में सारी सुविधाएं सुरक्षित तरीके से मिलेंगी या नहीं? शहर की गलियों में घूमते हुए किसी अनहोनी का डर। सुदूर जंगलों या नदियों में बेखौफ बेझिझक दिल खोलकर घूमने का आनंद ले भी पाएंगे? और भी न जाने क्या क्या ख्याल उनके घूमने के प्लान को कई बार शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगती हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके रात 12 का शो देखकर एक लौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र, क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख। एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। इसीलिए मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग अपने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत ऐसी कई परियोजनाएं चला रहा है जिससे यहाँ आने वाले देश विदेश के पर्यटक अपने अनुभवों के आनंद से बार बार प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आएं। एक ऐसी ही अनूठी परियोजना है महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, जिससे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को महिला पर्यटकों के लिए और अधिक सहज, सुरक्षित और सुलभ बनाया जा रहा है। जो महिला एवं बाल विकास विभाग तथा भारत सरकार के निर्भया कोष से वित्तीय सहयोग और UN वीमेन के तकनीकी सहयोग से
पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड चला रहा है। पूरे विश्व की पहली और अभिनव महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, जिसे संचालित करने में पुलिस विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विभाग, जिला पुरातत्व, पर्यटन परिषद एवं होटल टूर ट्रेवल संगठन तथा अन्य संस्थाएं लगातार सहयोग कर रही हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पे काम हो रहा है, जो भारत सरकार के टूरिज़्म मंत्रालय और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित हों और साथ ही बहुत आनंददायक हों। और दूसरा इसका परियोजना का उद्देश्य है कि प्रदेश की महिलाओं को टूरिज़्म में ख़ास तौर से रोज़गार की दृष्टि से, आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से कैसे सीधे तौर पर जोड़ा जाए। इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन, शायद मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इस प्रकार की इनोवेटिव परियोजना पहली बार लागू की जा रही है और देश में तो पहली है ही। इस परियोजना के अंतर्गत हमने 50 डेस्टिनेशंस चयनित किए हैं प्रदेश के, जहाँ पर हम लगभग 10,000 महिलाओं को टूरिज़्म से संबंधित जो भी जॉब रोल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित, उनके बारे में उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस प्रशिक्षण के बाद उन सभी महिलाओं को टूरिज़्म के क्षेत्र में सीधे रोज़गार मिल सके, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म में एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो सके। दूसरे दौर पे हमारा प्रयास है कि सभी डेस्टिनेशंस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम सेंसिटाइज करें कि उन्हें महिला पर्यटकों के साथ में कैसे बिहेव करना है और वो अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें और दिल खोल करके मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर घूम सकें। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और साथ ही ऐसे डेस्टिनेशंस पे महिलाओं को चयन करके बहुत बड़ी संख्या में लगभग 40,000 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन के पथ पे वो उन्हें हमेशा बहुत सकारात्मक इससे सहयोग मिलेगा। इस पूरे प्रयास का नतीजा ये होगा, जिन महिलाओं को हम सीधे आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करेंगे, टूरिज़्म से संबंधित गतिविधियों में संलग्न करेंगे, इससे उनके परिवार का और उनका समाज में जो एक संदेश जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं टूरिज़्म में, जब भी हम किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, चाहे वो होटल रिजॉर्ट हो, चाहे वो गाइड्स हों, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो लायन सफारी, टाइगर सफारी बहुत फेमस है और उसके लिए भी जो जिप्सीज चलती हैं, उन जिप्सीज़ में भी नेचुरलिस्ट, गाइड्स, जिप्सी ड्राइवर्स, इन सब को हमने इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया है। ओमकारेश्वर जैसी जगहों पे, महेश्वर जैसी जगहों पे जो सैलानी आते हैं, उन्हें बोट्स, नर्मदा के तट पर बोट राइड का जो आनंद दिलाने के लिए काम होता है, उसमें भी हम महिला बोट चालकों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी होगी तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी पर्यटक स्थलों पर और उनका तो आर्थिक उन्नयन होगा ही होगा। साथ ही ऐसे वुमेन ट्रैवलर्स जो कि सोलो हों या ग्रुप में आ रहे हों, वो भी अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और उनका भी एक अच्छा इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बीड़ा उठाया है महिला सशक्तिकरण का, उसमें पर्यटन भी अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा कर रहा है और ये महिलाएं हमारे लिए बहुत दूर तक संदेश पहुंचाएंगी सुरक्षित पर्यटन का और संदेशवाहक बनेंगी महिला सशक्तिकरण का, ऐसा हमारा विश्वास है। चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा और निमाड़ की 6 विविध लोक संस्कृतियों, परंपराओं, कलाओं और खान पान का अद्भुत अनुभव पर्यटकों को प्रदान करता है मध्य प्रदेश। पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं के प्रति जेंडर संबंधी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों पर व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें राज्य स्तर पर पॉलिसी निर्माण संबंधी कार्यशालाएं समन्वयक विभागों, संगठनों के साथ एडवोकेसी
और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के सदस्यों और स्थानीय समुदायों का इस परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार उन्मुखीकरण किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर होने वाली किसी भी असुविधा का तत्काल समाधान संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों के माध्यम से किया जा सके। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा परियोजना गतिविधियों, जन समुदाय और सेवा प्रदाता संस्थाओं के बीच एडवोकेसी और जेंडर संबंधी विषयों पर सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार बहुमाध्यम रणनीतिक संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें रेडियो धारावाहिक, मास मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन, शॉर्ट फिल्म्स प्रसारण सहित कई प्रकार की मिड मीडिया गतिविधियां शामिल हैं। सामुदायिक दायित्व और जागरूकता के लिए रक्षाबंधन पर संकल्प सुरक्षित पर्यटन पखवाड़ा, निर्भया दिवस, महिला दिवस एवं पर्यटन दिवस पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकारात्मक वातावरण निर्माण की पहल की जा रही है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों और सेवाओं में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इस परियोजना की एक प्रमुख गतिविधि है। इसके लिए महिलाओं को उस पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप 40 से अधिक जॉब रोल्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नियोक्ताओं और विभागों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। लगभग 10,000 महिलाओं को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन उद्यमों और सेवाओं से जोड़कर एक ओर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनकी मौजूदगी आने वाली महिला पर्यटकों को सहजता का एहसास करा रही है। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा माहौल मिला, जैसा हम अपने बच्चों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो भी चीज़ें हम चाह रहे थे उसमें 100% मैं इसको मार्क्स दूंगी। आइए अब मिलते हैं इस परियोजना से प्रशिक्षित पर्यटन सखियों से, जो घने जंगलों के बीच छन छन कराती सूरज की रोशनी में अपनी जिप्सी लेकर तैयार हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सी चलाती हूँ और देश विदेश से जो लोग आते हैं उनको मंडला की सैर कराती हूँ। जो भी मेहमान यहाँ घूमने आते हैं मैं उन्हें दिल खोल के घुमाती हूँ। इन जंगलों के अंदर चीते, बाघ, तेंदुओं, बारहसिंघों, नीलगाय और भी जाने कितने ही जंगली जानवरों की रोमांचित कर देने वाली तस्वीरों को लेना हो तो कई वन्य जीव अभयारण्यों में मिल जाएंगी आपको शेरनियों फॉरेस्ट गाइड्स, जिनके साथ जंगलों की सैर करके पर्यटकों का मन मयूर हो जाता है। हमारे यहाँ घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उसमें महिलाएं एवं बहनें जो आती हैं हमारे साथ घूमकर बहुत खुश होती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ नया करने की चाहत है तो यहाँ है बहुत कुछ रोमांचक, वो सब जो आपका दिल चाहे। मैं खजुराहो में रहने वाली ट्विंकल टीके के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पे आए लोगों को सेगवे पे दिल खोल के घुमाते हैं। अधिकतर पर्यटक महिला जो होती हैं वो मुझसे बात करने में बहुत खुश होती हैं और जब वो मुझे गाइड करते हुए देखती हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि काश मैं भी ऐसे पर्यटन स्पॉट पर रह के गाइड करती हूँ और मैं भेड़ाघाट की चाहे वो मार्वल हो या छोटी से छोटी जानकारी उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि एक महिला को बहुत अच्छे से समझा सकती है। मध्य प्रदेश के पर्यटन का रंग यहाँ मेहंदी के संग भी चढ़ा रही हैं सखियाँ। मैं इनके हाथों में अपने जबलपुर के रंग भर रही हूँ और इनको बहुत अच्छा लग रहा है मेहंदी लगवा के। मैं चाहती हूँ ये हमारे साथ जुड़ी रहें। जब पर्यटकों का मन करे कि चलो शहर की गलियों में घूमकर यहाँ कुछ खरीदारी भी कर ली जाए, तो अधिकांश पर्यटक स्थलों पर ई-रिक्शा में घुमाने के लिए भी तैयार हैं ये सखियाँ। देश विदेश से लोग आते हैं, उन्हें घुमाती हूँ, घुमाकर अपना घर का पालन पोषण करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ। सिर्फ ई-रिक्शा ही नहीं, माँ नर्मदा की गोद में दूर कहीं एकांत की आवाज सुनाने नाव की सैर भी कराने लगी हैं प्रदेश की पर्यटन सखियाँ, जो कहीं आपकी खेवनहार बनेंगी तो कहीं सुनाएंगी किस्से कहानियाँ। घूमने फिरने के साथ जब तक चटकारे लेकर कुछ खाया पिया ना जाए
तो मजा अधूरा ही रहता है। प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों पर अपने फूड स्टॉल लगाकर आपके इस ख्वाहिश को भी पूरा कर रही हैं प्रशिक्षित युवतियां, और आगे आकर उनका साथ दे रहे हैं उनके जीवन के हमसफर। प्रदेश के पर्यटन स्थलों की स्थानीय युवतियां अब रिसेप्शनिस्ट, स्टुअर्ट, हाउसकीपिंग, कुकिंग, फूड एंड बेवरेज और अन्य मल्टीटास्किंग क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर होटलों में आत्मविश्वास के साथ काम कर रही हैं। मैं खजुराहो की पर्यटन सखी श्रुति अनुरागी। मैंने हॉस्पिटैलिटी एवं बेकरी की ट्रेनिंग ली हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनें ट्रेनिंग लें और ये काम करें, इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। हमारे होटल शिप्रा में कई प्रकार की सोलो ट्रिप महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और सोलो ट्रैवलर्स एंड ग्रुप महिलाएं भी आती हैं, जो यहाँ रहकर एंजॉय करके जाती हैं। यही नहीं, कुछ होटल तो लगभग पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव ये है कि 100% ये होटल पूरा विमेन रन हो, क्योंकि विमेन टूरिस्ट जो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज से आते हैं उनके लिए एक सेफ जोन और एक कंफर्टेबल होम अवे फ्रॉम होम एक्सपीरियंस उनको मिले। स्थानीय युवतियों को प्रशिक्षण देने में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, विशेषज्ञों, मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के पर्यटन विभाग के संस्थानों जैसे SIHM, FCI, IHM, IITTM आदि के साथ प्राइवेट होटल एसोसिएशन और उनसे जुड़े होटलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों और वेसाइड एमिनिटीज में भी नीतिगत निर्णय लेकर महिला पर्यटकों के लिए अधिक सहज माहौल देने महिला कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। नमस्कार, मैं स्नेहा मुड़े। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सहायता से मैंने एक होटल क्लार्क में ट्रेनिंग करी एंड उसके बाद मैं अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की सहायता से अभी यहाँ जॉब कर रही हूँ। संस्कृति के साथ साथ मध्य प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प कला में भी स्थानीय युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चाहे माटी कला हो, बुंदेलखंड के गुड्डे या झाबुआ की गुड़िया, बांस शिल्प हो, बाघ प्रिंट हो, चंदेरी और महेश्वरी के सिल्क उत्पाद हों, इन सभी में स्थानीय युवतियां अपना व्यवसाय कर रही हैं, ताकि जब आप प्रदेश के किसी भी पर्यटन स्थल से घूमकर वापस जाएं, तो अपने अपनों के लिए यादगार ले जाना ना भूलें, जिससे वो भी हिंदुस्तान के दिल में घूमने जरूर आए। स्थानीय लोक कलाओं और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कला दलों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि यहाँ की कला, कलाकार, लोक संगीत और नृत्यों पे झूमने का साझा अनुभव आपको बार बार प्रदेश में घूमने को ले आए। एक और जहां इन महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हो, पर्यटन स्थलों पर बेखौफ होकर खुद आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन करें, वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थलों पर आने वाली महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा का एहसास दे सकें। इसके लिए उन्हें 60 दिवसीय आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट के साथ लाठी कला भी शामिल है। पर्यटन स्थलों के विद्यालय, महाविद्यालय और समुदाय से 40,000 युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण इस परियोजना के माध्यम से दिया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में आने वाली महिला एवं दिव्यांग पर्यटकों की सुरक्षा और सहजता का विशेष ध्यान रखूंगी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त ये युवतियां पर्यटन स्थलों के लिए एक सामाजिक बल की तरह मौजूद हैं, जो विभिन्न पर्यटन गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों जैसे खजुराहो का नृत्य महोत्सव, मांडू महोत्सव, कजरी सावन मेला आदि के दौरान स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस महकमे के लिए स्वयं सेवियों की तरह भी अपनी सेवाएं देती हैं,
जिससे पर्यटन स्थलों पर आने वाली महिला पर्यटकों, दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, खेलो इंडिया और G20 के दौरान कार्यक्रमों में परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षित ये सिक्योरिटी गार्ड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त युवतियां महिला अतिथियों की सुरक्षा में मुस्तैद रहीं। पर्यटन स्थलों पर प्रशिक्षित ये युवतियां और इनका काम लगातार चलता रहे और ये अपनी सेवाओं और उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग कर सकें। इसके लिए भी इन्हें उन्मुखीकृत और प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे ये अपने अपने पर्यटन स्थल पर क्लब और फेडरेशन बनाकर परियोजना समाप्त होने के बाद भी पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों के लिए बेहतर सेवाओं की पैरवी करती रहें। पर्यटन स्थलों पर देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों, विशेषकर महिला पर्यटकों की सुरक्षा, सहजता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन बोर्ड द्वारा अधोसंरचनात्मक कमियों और पर्यटकों के प्रति सेवा प्रदाताओं और समुदाय के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सेफ्टी ऑडिट प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों के लगभग 100 अधिकारियों की 2 कार्यशालाएं आयोजित कर सेफ्टी ऑडिट प्रपत्रों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर 33 जिलों के 80 से अधिक स्थानों पर सेफ्टी ऑडिट किया गया। 50% से अधिक महिला इंजीनियर अधिकारियों द्वारा इस कार्य को किया गया। जो कमियां निकलकर सामने आई हैं, उन्हें विभिन्न विभागों के समन्वय से कलेक्टर की निगरानी में दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि पर्यटन स्थलों को महिला पर्यटकों के लिए और अधिक सहज और सुलभ बनाया जा सके। इस परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों को 20 संकुलों और 50 पर्यटन स्थलों में बांटा गया है, जहां परियोजना की गतिविधियों को संचालित करने 11 परियोजना सहयोगी संस्थाएं टूरिज्म बोर्ड के साथ सहयोग कर रही हैं। चंबल क्षेत्र के ग्वालियर शिवपुरी में रागनी फाउंडेशन, बुंदेलखंड क्षेत्र के खजुराहो और पन्ना क्षेत्र में आधार, चंदेरी, दतिया, ओरछा और अलीराजपुर में हरितिका, बघेलखंड के क्षेत्र शहडोल, बांधवगढ़ और अमरकंटक में इंडियन ग्रामीण सर्विसेज, महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर भेड़ाघाट में बाईपास, मालवा के भोपाल, भीमबेटिका और भोजपुर में संगिनी, सांची संकुल में समर्थ, उज्जैन और देवास में कौड, स्वच्छता के सिरमौर इंदौर और एकात्म धाम ओंकारेश्वर क्षेत्र में अपराजिता महिला संघ, बुरहानपुर में द 5th डायमेंशन और निमाड़ क्षेत्र में वसुधा विकास संस्थान जैसी संस्थाएं टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रही हैं। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, यूएन रेजिडेंट कमिश्नर, यूएन विमेन भारत की प्रतिनिधि सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने कई अवसरों पर इस परियोजना की सखियों से मिलकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया। परियोजना को वर्ष 2021 में WTM लंदन द्वारा वंस टू वॉच श्रेणी का अवार्ड, वर्ष 2021 में स्कॉच अवार्ड और वर्ष 2022 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों, खासकर महिला पर्यटकों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हो रही है प्रदेश की पर्यटन सखियां, जो घुमाएंगी आपको हिंदुस्तान के दिल में, ताकि आप अपनी स्मृतियों को सहेज सकें। सुंदर हृदय प्रदेश। आप आए यहाँ बार बार, क्योंकि यहाँ है वो सब कुछ जो आपका दिल चाहे। दिल खोल के घूमे यहाँ हर बार, हमें है आपका इंतजार।